सुप्रीम कोर्ट जेसीए के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो रहने वाली है अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड। यहाँ पर एक अनसीन पैसेज आपको दिया हुआ है और इसके साथ आपको 6 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है और टोटल 30 मार्क्स का अनसीन पैसेज आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपको जो पैसेज है उसको रीड करना है, उसको समझना है और उसके बेस के ऊपर आपको क्या करने हैं, आपको आंसर देने हैं क्वेश्चंस का। कितने? इन योर ओन वर्ड्स। ये जरूरी नहीं है कि आप जो आंसर दें वो पैसेज की कॉपी टू कॉपी होगी। यो आपने यहाँ लिखा यू वुड हैव सीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल शोइंग आप, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं एज इट इज हो, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप अपने वर्ड्स के अंदर लिखेंगे कि आप जो चीज़ें लिख रहे हैं वो चीज़ें आपकी, ये जो पैसेज आपका है इसके अंदर रिफ्लेक्ट करनी जरूर चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसेज के अंदर जंक मेल के बारे में या फिर आपको स्पैम के बारे में कुछ बताया गया है और आप इसके अलावा कुछ और ही दुनिया से अलग ही चीज़ें लिख रहे हैं। लिख तो रहे हैं आप सारी चीज़ें रिलेटेड, बट वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उनको आप इधर उधर कर सकते हो, बट उसके जो एक्चुअल कंटेंट है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब एक्चुअल मीनिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, एक बार आप वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। मान लो ये आपको दिया हुआ है, यू वुड हैव सीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ जंक मेल showing up in your email box. The so-called harmless activity of a small number of people are increasingly become a serious problem of the for the internet. ये यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो जंक मेल्स वगैरह जो है वो आपके ईमेल बॉक्स के अंदर दिखाई देती हैं, और जो पहले कहा जाता था कि हार्मलेस एक्टिविटीज़ या कुछ एक चुनिंदा लोगों के लिए जो हार्मलेस एक्टिविटी के नाम पे जाना जाता था या उनको कहा जाता था, वो आज इंटरनेट के लिए क्या हो चुकी है, एक बड़ी समस्या यहाँ पर बन चुकी है। अब आपने ये चीज़ यहाँ पर समझ ली है, ठीक है, कि जंक मेल है उससे जो आपका इनबॉक्स है वो भरा रहता है और ये इंटरनेट के लिए समस्या है। अब आप इनको अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि जो जंक मेल है वो बहुत ज़्यादा आजकल इनबॉक्स में आती है, बहुत ज़्यादा जंक मेल आपको चाहते हो या नहीं चाहते फिर भी आपको देखने को मिलती है, और आजकल ये सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पर बन चुकी है क्योंकि ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट जो एक्चुअल मीनिंग था वो भी यहाँ पर आपने इसको छेड़छाड़ नहीं की, एक्चुअल मीनिंग को भी आपने एज इट इज रखा है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल मीनिंग को समझना है और उसको डिफाइन अपनी लैंग्वेज में करना है। कि अगर एक एग्जांपल आपको और मैं देता हूं कि अगर मैं आपको रामायण का एक एग्जांपल दूं, कि मैंने आपको रामायण के बारे में अगर मैं बताता हूं कि राम कौन थे, सीता कौन थी, हनुमान कौन थे, सुग्रीव कौन थे, रावण कौन था, और उन सबको आपको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो आप एक्चुअल मीनिंग से छेड़छाड़ किए बिना कि राम जी दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या जी उनकी माता थी, सीता जी उनकी धर्म पत्नी थी, उनको छेड़छाड़ किए बिना आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर कितना भी अच्छा, कितना भी बेहतरीन लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है कि आप जब भी अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं आप कंटेंट से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल कंटेंट के पास आपको रहना है। एग्जांपल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में मैं कहना क्या आपको चाह रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। जब भी आपको डेली चैलेंज हम प्रोवाइड करवाते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल फन लर्न बाय अनुज के ऊपर जब उसे सबमिट करते हैं, तो उसके अंदर एक दिक्कत का जो है हमें सामना करना पड़ता है कि आप जब हमें ऐसे कैसे आपने अपने आंसर लिखे और उसके बाद आपने उसकी पीडीएफ बनाई और हमारे पास भेज देते हो। अब वो पीडीएफ है किसकी, उसका कोई नाम गाम पता भी नहीं है। बहुत सारे आपकी इतनी सारी हमारे पास पीडीएफ हो जाती हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं और सिंसियरली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब आपको एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको करना क्या है। ये आपका आपकी जो सीट है जिसके ऊपर आप आंसर अपना काम करते हो, घर में नोटबुक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा अनुज कुमार, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लिखोगे अनसीन पैसेज, ठीक है। और यहां से फिर आप अपना क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपना आंसर स्टार्ट यहां पर कर सकते हो। लेकिन आपका जो नाम है वो यहां पर मस्ट होना चाहिए, पूरा नाम आपका यहां पर होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि एक है शिवानी, ठीक है,
शिवानी एक है, उसी के साथ ही दूसरा भी एक है शिवानी, दो शिवानी यहाँ पर हो गई हैं। अब दोनों शिवानी का जब रैंक डिसाइड करेंगे तो कौन सी शिवानी है, ये वाली यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है ना कि भाई एक्चुअल ये शिवानी का फर्स्ट रैंक है या इस शिवानी का फर्स्ट रैंक है। कई बार ऐसा ना हो कि ये बेचारी सोच रही हो मेरा 5वां रैंक आया जबकि इसका फर्स्ट रैंक हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अपना पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि आपने लिखा अनुज कुमार, तो ऐसे ही शिवानी रावत आपने या शिवानी जो भी आपका नाम है, इस तरह से अपने कंप्लीट नेम को लिखना है ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये एक्चुअल में टेस्ट सीट किसकी है। ठीक है, दूसरा आपको पीडीएफ बनाकर भेजनी है, और कहाँ भेजनी है, हमारा टेलीग्राम चैनल है फन लर्न बाय अनुज और फन लर्न बाय अनुज डाउट्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो ये आपने चीजें जो है ये यहाँ पर आपको फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने पैसेज के ऊपर, हम यहाँ पर आ जाते हैं। आज का जो पैसेज है वो आपको मैं ब्रीफ में एक बार समझा देता हूँ फटाफट से एक बार। ठीक है, आज का जो आपका पैसेज है वो रहने वाला है जंक मेल के ऊपर और स्पैम के ऊपर। आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही है, आपको स्पैम मेल डाले जाते हैं। स्पैम मेल क्या होता है, एक ऐसा फर्जी मेल होता है जो एडवर्टीजमेंट के नाम से आपको दिया जाता है, आपको लुभाने के लिए दिया जाता है, या फिर आपको कोई प्रलोभन के जरिए आपको कोई ऐसा मेल भेजना जिसके झांसे में आप आ सको और उसके बाद आपसे वो पैसा आपका ऐंठ लेना, आपके अकाउंट को हैक कर लेना, सिस्टम हैक कर लेना। इस तरह की घटनाएं जो है वो इससे स्पैम मेल्स को भेजकर जो है वो जो स्पैमर्स होते हैं या जो हैकर्स होते हैं वो यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सो उसके ऊपर ये सारी चीजें यहाँ पर आज का पैसेज रहने वाला है। और आज का जो पैसेज है वो 3 पार्ट्स के ऊपर मेनली डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो यहाँ पर है कि आपका बताया गया है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्पैम। ठीक है, स्पैम क्या है। सेकंड पार्ट ये है, वो बताया गया है कि जो स्पैमर्स होते हैं, आपके जो स्पैमर्स हैं वो कैसे आपके जो स्पैम है उसको कंडक्ट करते हैं, कैसे स्पैम आपका करते हैं। ठीक है, कैसे जंक मेल भेजते हैं, कैसे आपके साथ ठगी धोखाधड़ी यहाँ पर करते हैं। और थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पर बताया गया है, आपकी रेमेडीज हैं, यहाँ पर आपके प्रिकॉशंस हैं कि आपको कौन कौन से जो प्रिकॉशंस है वो रखने हैं कि आप कैसे उन चीज़ों से यहाँ पर बच सकते हो। तो 3 पार्ट्स के अंदर पैसेज को डिवाइड किया गया। 3 पार्ट्स को बताने का मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ और जो थर्ड हाफ है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इस समझ में आ जाएगा कि पहला आपको स्पैम के बारे में, ताकि अगर क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट वहीं पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। ये जो पैसेज है ये एक बार आपको मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है, इसके बाद आप ये जितना भी पैसेज है सारा स्पैम के ऊपर है। 3 पार्ट्स के अंदर जो मैंने बताया उसके अंदर आपका डिवाइड हो रहा है। इसको एक बार हिंदी में मैं आपको और बता देता हूँ, मैंने हिंदी ट्रांसलेट इसका कर दिया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या क्या क्वेश्चंस है। ये देखिए, आपको 80 से 85 वर्ड्स के अंदर अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। दूसरी एक दिक्कत क्या आ रही है, बहुत सारे बच्चे बहुत 3 लाइन के अंदर आंसर लिख देते हैं पैसेज के अंदर ढूंढ के। 3 लाइन पैसेज में 2 लाइनें मिली तो 2 लाइनों में आंसर लिख देंगे, 3 मिली 3। तो आप ये सोचो 3 लाइनों के अंदर आपको 5 नंबर कौन देगा, 3 लाइनों के अंदर आपको 3 नंबर देगा। यहाँ पर 80 से 85 वर्ड्स क्यों बोले गए हैं, 80 से 85 वर्ड्स इसलिए बोले गए हैं कम से कम 7 लाइनें आप लिखो और दमदार लाइनें लिखो जिससे कि आपको 5 नंबर मिल सके। वहां पे 5 नंबर निकालने का मतलब ये है कि आपको अपनी जी जान लगा देनी पड़ेगी, तब जाके आप 5 नंबर वहां पर निकाल पाओगे। ठीक है, वरना 3 नंबर 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 30 नंबर में से अगर 3-3 नंबर मिल रहे हैं तो 6 3 18 नंबर आप लेके आओगे। उन 18 नंबर का क्या करोगे, कुछ भी फायदा नहीं है उनका। ठीक है, सो आंसर जो है वो 80 से 85 नंबर तक आपको लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, ताकि आपको नंबर जो है वो 4.5 नंबर या 5 नंबर तक भी मिलने की आपकी संभावना हो। 4 से कम तो आप उम्मीद ही मत करना कि आपको नंबर लेने, और 4.5 से कम तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए अगर आपको नंबर 4.5 से कम मिल रहे हैं तो। ठीक है, और टारगेट आपका 5 तक का ही रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक बार क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। What is spam and why it is hard to recognize these mails? कहता है स्पैम क्या है, ये जो धोखाधड़ी वाले जो आपके मेल्स आते हैं ये क्या है, और इन मेल्स को पता लगाना, रिकॉग्नाइज करना कैसे मुश्किल है। सेकंड कहता है व्हाट इज हॉक्स ईमेल स्पैमिंग, कहता है एक कोई हॉक्स ईमेलिंग स्पैमिंग क्या है।
होम डज इट हिट, और ये किसको हिट करता है, सेंडर को या रिसीवर को। ठीक है, जो ये यहां पर जो स्पैम के बारे में पूछा गया है, ये यहां पर एक अलग क्वेश्चन है भाई। देखो एक बार मैं पहले बता देता हूं, बाद में कंफ्यूज होगे, गलत आंसर लिखोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ये एक अलग सवाल है, ठीक है, सिंपल ये अलग सवाल है, इसका नेक्स्ट इस पार्ट से कोई लिंक नहीं है। ये यहां पर डायरेक्ट एक सवाल पूछता है, जो स्पैम मैसेज आपके होते हैं वो किसको हिट करते हैं, सेंडर को करता है, रिसीवर को करता है, दोनों को करता है। ये अलग सवाल है, समझ लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपस में दोनों इंटरलिंक नहीं है, तो इसके बेस पर इसका आंसर तो आप बिल्कुल मत देना। ठीक है, चलिए। सी कहता है, हाउ कैन वन प्रोटेक्ट वन सेल्फ अगेंस्ट स्पैम, कि कोई एक आदमी खुद को कैसे स्पैम से बचा सकता है। हाउ वन कैन कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट स्पैमर्स, कहता है कह रहा है कि कैसे कोई एक आदमी खुद को इन्फॉर्म वन सेल्फ को इन्फॉर्म अबाउट स्पैमर्स के बारे में इन्फॉर्म कैसे रख सकता है, कैसे स्पैमर्स के बारे में उसको जानकारी मिल सकती है। ई कहता है, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ स्पैम एंड देयर इफेक्ट ऑन इंटरनेट यूजर्स, दो टाइप के आपको बताने हैं स्पैम कौन से हैं और वो इंटरनेट यूजर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और फिफ्थ यहां पर है, फाइंड द वन एंटोनियम एंड वन सिनोनियम ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द पैसेज। पैसेज के अंदर जो भी वर्ड्स आपके अंडरलाइन है, लाइक आपको कहाँ गया, देख लेते हैं। जैसे कि आपके ये 2 वर्ड्स हो गए, 3 वर्ड हो गए, कितने वर्ड हैं टोटल, एक बार मैं चेक करके बता देता हूं आपको। टोटल 5 वर्ड्स आपको यहाँ पर, ठीक है भाई, टोटल 5 वर्ड्स आपके हैं। जैसे कि जंक हो गया, सीरियस हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने डाला जंक, जंक डाला, इसका यहां पर आपको लिखोगे ANT एंटोनियम, और यहां सिनोनियम, यहां इसका एंटोनियम लिखोगे और यहां आप इसका क्या लिखोगे, सिनोनियम यहां पर आप लिखोगे। ठीक है, सो एक एक आपको लिखने यहां पर, फिर सीरियस, उसका एक एंटोनियम, एक सिनोनियम, 5 नंबर का ये आपका काम जो है वो यहाँ पर ये रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये 5 सवाल हो गए, 30 मार्क्स के हो गए हैं। और कल एक नया रूल हमने जारी कर दिया था कि जिसके भी 30 मार्क्स आएंगे उसको यहाँ पर क्राउन दिया जाएगा। क्राउन का जो नंबर है वो 10 है, और जिसके भी 25 से 29 के बीच में आएंगे उसको मेडल दिया जाएगा। मेडल की वैल्यू 6 नंबर है, और जिसके भी 25 से कम आएंगे उसको एक रेड बैनर अलर्ट का साइन दिया जाएगा जिसकी वैल्यू 3 नंबर है। और आपका डेली रैंक भी आपको मिल रहा है। वैसे आपको अब हमने जो 10 दिन बोला था वो हमने शॉर्ट पीरियड कर दिया। 5 दिन के बाद एक फाइनल आपका रैंक निकाला जाएगा कि आपने कितने क्राउन, कितने मेडल और कितने आपने बैनर यहाँ पर विन किए हैं। उनके बेस पर आपके नंबर, अगर आपने 5 दिन में मान लो 5 क्राउन विन किए हैं तो आपके नंबर 50 हो गए हैं। ऐसे जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे उसका रैंक 1 होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10th यहाँ पर। ठीक है, सो अगर आपको अपना रैंक अच्छे से निकलवाना है तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, पैसेज के ऊपर अपना नाम लिखो, सब चीज़ लिखो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए एक बार छोटा सा मैं हिंदी में भी आपको ये जो PDF है ये प्रोवाइड करवाऊंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर भी। आपको 6 बजे के बाद ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, 7 बजे आपको ये PDF मिल जाएगी, और आपको ये काम सबमिट कल शाम को 6 बजे करवाना होगा दोबारा से। ठीक है, सो आपके पास 24 आवर्स यहाँ पर हैं, उसके बाद आपको ये काम जो है वो चेक हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई करवाएगा तो चेक आपका नहीं किया जाएगा। आपने अपने ईमेल बॉक्स में दिखाई देने वाले जंक मेल की बढ़ती मात्रा देखी होगी। थोड़ी संख्या के लोगों की तथाकथित हानि रहित गतिविधियां तेजी से इंटरनेट के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। स्पैम एक ही संदेश की कई प्रतियों के साथ इंटरनेट की बाढ़ है, जो संदेश को उन लोगों को मजबूर करने में प्रयास है, अन्यथा उसे प्राप्त करना नहीं चुनते हैं। सो ये हिंदी के अंदर भी मैंने आपको दे दिया कि जंक मेल क्या है। कुछ लोग गतिविधियां इस तरह कर रहे हैं जो कहते हैं कि हानि रहित गतिविधियां जो करते हैं, कहते हैं कि भाई ये हानि रहित, एक छोटे ग्रुप में करते हैं, वो आजकल इंटरनेट के लिए खतरा बन रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी प्रतियां, आपको कुछ इंटरनेट पर ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं जो आप रिसीव करना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हिंदी के अंदर आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसके साथ ही ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे बोल्ड में 2020 है, 10 है, ठीक है, इसके अलावा ये 40 है, ये भाई गलती से टाइपिंग एरर है, इसको आप यहाँ पर हटा लेना। ठीक है, जो बोल्ड के अंदर है, सिर्फ बोल्ड के अंदर जो वर्ड्स हैं आपके, उनको आप यहाँ पर हटा लेना। हिंदी में जब आप पढ़ो तो इसको आप रीड कर लेना आराम से इसको समझना, और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। ठीक है, समझ में आ गया। बस ये आज का चैलेंज है आपका, इस चैलेंज को आप पूरा कर देना, टेलीग्राम पर सबमिट कर देना, अपना डेली का रैंक ले लेना, और देख लेना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम के ऊपर पूछना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको भी हार्ड वर्क करना है, सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक है, सो कल के चैलेंज के साथ एक बार फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।